सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहाँ एक आम सी चीज़ टूथपेस्ट एक असाधारण दावा करती है, रेडियो एक्टिव वाइटनिंग। ये था डोरामेड का वादा, एक टूथपेस्ट जो थोरियम से बना था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसे डेंटल प्रोडक्ट्स का चमत्कार बताया गया। एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु शक्ति को इंसान की जीत का सबूत होने का दावा किया गया। कंपनी का कहना था कि डोरामेड दांतों को चमकदार, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, मुंह के हर एक सेल यानी कोशिका में नया जीवन भर देता है, दांतों और मसूड़ों की सभी बीमारियों को रोकता है, टार्टर बनने से रोकता है, जैसे कई दावे किए गए। तो क्या हुआ इस मिरेकल टूथपेस्ट डोरामेड का? तो शुरू से जानते हैं इस ऐतिहासिक रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट के बारे में। हाय एंड वेलकम टू टूथ क्वेरी चैनल। आज बात करेंगे एक 20वीं सदी के बहुत पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड की, डोरामेड के बारे में। तो कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब सभी देशों में परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी। मित्र देशों यानी एलाइड फोर्सेस, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, एल्सॉस मिशन। एल्सॉस मिशन ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य वैज्ञानिक और खुफिया अधिकारियों की एक संगठित पहल थी। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के वैज्ञानिक विकासों का पता लगाना था। इसका मेन फोकस ये जांचना था कि नाजी जर्मनी परमाणु तकनीक के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर रहा था और किसी भी जर्मन परमाणु संसाधनों को जब्त करना था। जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया, तब जर्मन वैज्ञानिकों के एक समूह ने फ्रांस में मौजूद सारा थोरियम चुरा लिया। एल्सॉस मिशन के गुप्तचर इसे ट्रैक कर रहे थे। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि इतने थोरियम का आखिर हो क्या रहा है। एल्सॉस मिशन ने पहले सोचा कि जर्मन वैज्ञानिक ये थोरियम परमाणु बम बनाने के उपयोग में ला रहे हैं, और उनको लगा कि जर्मनी हथियार बनाने में काफ़ी आगे निकल गया है, क्योंकि थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। एल्सॉस ने एक जर्मन केमिकल कंपनी ऑगेजेलशाफ्ट के प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की। ऑगेजेलशाफ्ट एक जर्मन केमिकल कंपनी थी जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गैस लैंटेन्स, मास्क और सर्चलाइट जैसी चीज़ें बनाती थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इस कंपनी की एक्टिविटीज़ पर डाउट था। ऐसा लग रहा था कि ऑगेजेलशाफ्ट यूरेनियम प्रोसेस कर रही है और एटॉमिक हथियार बना रही है। लेकिन जब एल्सॉस ने इस केमिकल कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया। ये वैज्ञानिक परमाणु बम नहीं, बल्कि थोरियम टूथपेस्ट बनाने की योजना बना रहे थे। कंपनी के अधिकारियों को एहसास हुआ था कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे सैन्य उत्पाद नहीं बेच पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अपने नए बिजनेस के रूप में चुना। डोरामेड ऑगेजेलशाफ्ट द्वारा बनाया गया एक बहुत पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड था, जिसमें थोरियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो मौजूद था। आज इसे रेडियो एक्टिव क्वैकरी यानी भ्रामक वैज्ञानिक दावों का एक एग्जाम्पल माना जाता है। एक समय था जब लोग रेडिएशन को चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ देने वाला मानते थे। रेडियम और थोरियम वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स से लेकर घड़ियों तक बाजार में छा गए थे। लोगों को लगा कि वो बेहतर जिंदगी के लिए एटम की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोरियम से चमकदार मुस्कान का वादा करने वाला डोरामेड इसी एटॉमिक उत्साह का फायदा उठाता है। डोरामेड की साइंस शुरू से ही गलत थी। कंपनी ने दावा किया कि डोरामेड टूथपेस्ट मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ाएगा, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा और सेल्स में एक नई ऊर्जावान शक्ति भर देगा। पैकेजिंग पर ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। इस गलतफहमी और आक्रामक मार्केटिंग ने डोरामेड को कामयाब बना दिया था। रेडिएशन के खतरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और नियम भी ढीले थे। लोगों के उत्साह और साइंटिफिक समझ ना होने का फायदा उठाते हुए डोरामेड जैसे प्रोडक्ट्स फलते फूलते रहे। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, वैसे वैसे रेडिएशन की हमारी समझ भी बढ़ी। हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाओं से हाई डोज रेडिएशन के भयानक प्रभाव स्पष्ट हो गए। वैज्ञानिकों ने कम रेडिएशन के लंबे समय तक रहने वाले नुकसानों को समझना शुरू किया। जो खतरे कभी अदृश्य थे, अब उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। रेडियम और थोरियम वाले प्रोडक्ट्स, जिन्हें कभी चमत्कार माना जाता था, अब टाइम बम साबित हुए। डोरामेड अपने रेडियो एक्टिव तत्व के साथ बाजार से गायब हो गया।
डोरामार्ट वास्तव में इतना पॉपुलर टूथपेस्ट था कि इसको वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बताया गया। इसकी ऐसी मार्केटिंग और पब्लिसिटी की गई थी कि जिसने लोगों को बिना कोई साइंटिफिक एविडेंस के विश्वास दिला दिया था कि ये एक मिराकल यानी चमत्कारी टूथपेस्ट है। डोरामार्ट की कहानी एक चेतावनी है, लेकिन ये साइंटिफिक खोज और साइंस के आम समझ की शक्ति का भी प्रमाण है। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। साइंटिफिक जानकारी सिर्फ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से आकार ले रही है। साइंस की बुनियादी बातों को समझना हमें अपनी सेहत, पर्यावरण और भविष्य के बारे में सही फैसले लेने में मदद करता है। डोरामार्ट की कहानी हमें याद दिलाती है कि तरक्की के साथ सावधानी भी ज़रूरी है और साइंटिफिक खोजों के चमत्कार और संभावित खतरों से निपटने के लिए थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है। तो ये थी डोरामार्ट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हेल्थ अवेयरनेस और डेंटल प्रोसीजर्स से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें और सही फैसले लें।